गाइस, जिस तरह से मुंबई में मुंबई कोस्टल रोड बन रहा है, नवी मुंबई में नवी मुंबई कोस्टल रोड बन रहा है, ठीक वैसे ही थाने में थाने कोस्टल रोड बन रहा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी थाने कोस्टल रोड के बारे में डिटेल में जानेंगे कि थाने कोस्टल रोड कहां से कहां तक फैला होगा, थाने कोस्टल रोड को क्यों बनाया जा रहा है, थाने कोस्टल रोड को बनाने से यहाँ पर रहने वाले जो मुंबई कर हैं, जो टैक्स पेयर है, उनको क्या फायदा होगा, कितने हजार करोड़ रुपया खर्च करके इसको बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, इसका कौन सा हिस्सा समुद्र में है, कौन सा हिस्सा जमीन पर है, आखिर क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट। आइए डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। दोस्तों, मुंबई में कनेक्टिविटी को उल्लेखनीय बढ़ावा देते हुए महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात MCGMA, जो कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कोस्टल रोड पर काम करते हैं कि कहां पर हमें समुद्र के किनारे एक्सप्रेसवे हाईवे को बनाना है। और हाल ही में उन्होंने UBSL प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया था। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस परियोजना का उद्देश्य पालघर जिले को थाने से एक तेज कोस्टल रोड के जरिए जोड़ा जाएगा। जी हाँ गाइस, पालघर और थाने दोनों मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के पार्ट हैं और इन दोनों को एक बहुत ही अत्याधुनिक हाईटेक कोस्टल रोड के माध्यम से आपस में जोड़ा जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पालघर जिले में मुंबई का थर्ड एयरपोर्ट भी प्रस्तावित है, जिसको कि यू कैन से समुद्र में बनाया जाएगा, समुद्र के लैंड पर उसको बनाया जाएगा। तो ये भारत का पहला समुद्री एयरपोर्ट भी होगा, तो उस वाले एयरपोर्ट को भी कनेक्टिविटी चाहिए। इसके अलावा पालघर जिले में वधावन पोर्ट बन रहा है, जो कि अपने प्यारे भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होने वाला है, उसको भी कनेक्टिविटी चाहिए। तो ये जो कोस्टल रोड है, ये इन सबको अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। पालघर वाले और थाने वाले एक दूसरे जिले में आकर के बिजनेस कर पाएंगे और फिर अपने घर भी वापस जा पाएंगे। कोस्टल रोड की मदद से वो आसानी से आन जान कर पाएंगे। तो महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात MCGMA, इनसे मंजूरी मिलने के बाद इस वाले प्रस्ताव को अंतिम डिसीजन लेने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि ये सब काफी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, क्रिटिकल है, बीच में समुंदर है, जंगल वगैरह है, इन चीजों में कितने पेड़ों को काटा जाएगा, तो हर चीज के लिए मंजूरी लेना जरूरी है। एंड आई होप कि गाइस, गवर्नमेंट वाला जितना भी वर्क होगा वो सिंपली पूरा हो जाएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में एक ही गवर्नमेंट है। जो ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन होगा, वन मंत्रालय, वो अपना काम करती है, वो उन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर कैसे बता दें कि प्रस्तावित कॉरिडोर में 55 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे को तैयार किया जाएगा। यू कैन से कि ये 55 किलोमीटर लंबा कोस्टल रोड होगा, लेकिन इसमें 24 किलोमीटर का सी लिंक होगा। मतलब 24 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा होगा जो कि समुद्र से होकर ही गुजरेगा, और विरार, उतान और वसई, ये सारे रूट भी इस 24 किलोमीटर के रीजन में आ जाएंगे। एक बार बन जाने के बाद UBSL मुंबई महानगर क्षेत्र अर्थात MMR के उत्तरी हिस्सों के बीच यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करेगा। यह थाने जिले के उतान को पालघर जिले के वसई और विरार से जोड़ने का काम करेगा। यह सी लिंक यातायात को कम करेगा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सहित अन्य महत्वपूर्ण राजमार्गों को आपस में जोड़ने का काम करेगा, उनको भी एक न्यू कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस वाले प्रोजेक्ट से तुंगारेश्वर वन जीव अभयारण्य के पास 15.4 हेक्टेयर मैंग्रोव वन अर्थात मानव के द्वारा लगाया गया वन और 2.5 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र को साफ किया जाएगा। और यही इस वाले प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा चैलेंज है, इसके लिए मंजूरी मिलना। मैंग्रोव मतलब मानव के द्वारा बनाया गया जंगल, इंसानों के द्वारा लगाया गया पेड़, और जो आरक्षित वन है, जो नेचुरली वन है, उसका 2.5 हेक्टेयर जमीन लिया जाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, 24 किलोमीटर का हिस्सा इसका समुद्र से होकर गुजरेगा, जो कि सी लिंक के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अर्थात MMRDA निर्माण के लिए लगभग 208.6 हेक्टेयर निजी भूमि का भी अधिग्रहण करेगी। जो आम पब्लिक का जो भूमि है उसको भी अधिग्रहण किया जाएगा। मूल रूप से इस वाले प्रोजेक्ट को वर्सोवा विरार सी लिंक भी कहा जाता है और इसका प्रबंधन एक अलग एजेंसी द्वारा किया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में किसी अन्य कोस्टल रोड सड़क के साथ ओवरलैप से बचने के लिए दक्षिण भाग को हटा दिया गया था। डिजाइन में बदलाव किया गया। 9/2025 में इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कम हुआ, क्योंकि इसके दक्षिण सिरे को हटा दिया गया, जिसके बाद इसका कॉस्ट घट करके 52,650 करोड़ रुपया हो चुका है। तो ये बहुत ही रिलायबल अमाउंट है। अब इसको बनाया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुंबई का जो MTHL है, अटल सेतु, उसको बनाने में लगभग सारा पैसा जापान के द्वारा दिया गया था। ठीक वैसे ही इस वाले प्रोजेक्ट को भी जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA के द्वारा इसको वित्तीय पोषित किया जाएगा, अर्थात इसको पैसा दिया जाएगा। करीब 72% पैसा जापान के द्वारा दिया जाएगा। अभी हाल ही मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान गए थे। जापान में जाकर
करके उन्होंने $68 बिलियन का डील किया था, जहाँ पर जापान भारत में $68 बिलियन इन्वेस्ट करेगा आने वाले 10 सालों में। तो वो जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो इन्हीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट के माध्यम से होगा। इन प्रोजेक्ट में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि UBSL प्रोजेक्ट में आधुनिक इंजीनियरिंग सुविधाएं शामिल की जाएगी, जैसे कि टनल्स, पुनः संरेखित रैंप और विशेष स्टील डेक स्पेन, जो कि मुंबई में जो अभी अवेलेबल कोस्टल रोड है उन परियोजनाओं के उपयोग किए जाने वाले डेक के समान ही होंगे। थाने के लिए ये कोस्टल रोड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे थाने में रहने वाले लोगों को पालघर जाने में और पालघर वालों को थाने आने में दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा थाने के अंदर जो इंटरनल ट्रैफिक जाम होता है उससे भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये जो कोस्टल रोड है ये आगे जाकर के मुंबई कोस्टल रोड से भी इंटरचेंज बनाएगा, उससे भी जुड़ेगा। तो आगे इस वाले कोस्टल रोड के माध्यम से आप मुंबई कोस्टल रोड में ही जा पाएंगे और फिर मुंबई कोस्टल रोड में जाने के बाद आप मुंबई के किसी भी इलाके में जा पाएंगे। ये सब जो कोस्टल रोड है ये एक तरह से पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए एक रिंग रोड का काम करेगा। आने वाले दिनों में मे भी 20 साल बाद, 40 साल बाद नवी मुंबई के सारे कोस्टल रोड, मुंबई के सारे कोस्टल रोड, पालघर, थाने, ये जो कोस्टल रोड है ये सारे कोस्टल रोड आपस में जुड़ जाएंगे और एक बहुत बड़े रीजन में एक बहुत बड़ा रिंग रोड को तैयार करेंगे। क्योंकि सड़कें जैसे जैसे बनते जा रही है वो आगे बढ़ते जा रही है और आगे जाके वो कहीं ना कहीं मिलेगी और जब मिलेगी तो एक नया रूट तैयार होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हाल ही मैंने आपको बताया था कि थाने से नवी मुंबई के बीच में एक 26 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है और थाने में ये कोस्टल रोड है। थाने का ये कोस्टल रोड थाने से नवी मुंबई के बीच में बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर से जब जुड़ेगा तो नवी मुंबई भी इस वाले कोस्टल रोड से जुड़ जाएगा। उसके बाद पालघर भी नवी मुंबई से काफी ज्यादा करीब हो जाएगा। तो जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं इन द फ्यूचर ये आपस में जुड़ने का काम करेंगे और पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को काफी तेज गति से आगे लेकर के जाएंगे, ट्रैफिक को कम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इस वाले वीडियो में आपको बताया था कि भारत के हर राज्य अपने राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का प्लानिंग कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मानना है कि सिर्फ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, ये जो थाने, नवी मुंबई, पालघर, मुंबई के चारों बगल जितने भी जिले हैं उन सब की कैपेसिटी है $1.5 ट्रिलियन की। ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र की $2 ट्रिलियन की कैपेसिटी है और इसी को निखारने का, इसी को अचीव करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन चीजों पर काम कर रही है। अभी तो हम लोग वी आर एस्पायरिंग टू मेक महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट अकेले MMR रीजन में ये पोटेंशियल है कि MMR रीजन कैन बिकम 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये इसका पोटेंशियल है। मुंबई में आपको हजारों लाख करोड़ रुपए के कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को 4 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट मिला है और सरकार का टारगेट है कि करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को जुटाया जाए 1 से 2 साल के अंदर। तो काफी हाई लेवल पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में मेगा परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अलावा कैसे आपको बता दें कि ये जो उतान विरार कोस्टल रोड होगा इसको आप मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का चौथा कोस्टल रोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी कई सारे कोस्टल रोड ऑलरेडी बन चुके हैं। नवी मुंबई में 2 कोस्टल रोड को बनाया जा रहा है। उल्बे कोस्टल रोड जो कि MTHL अटल सेतु से जुड़ेगा, इस पर मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है, आप चाहे तो हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा नवी मुंबई को मुंबई के बाकी इलाकों से थाने, पालघर से जोड़ने के लिए करीब करीब 10 अलग अलग प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इस पर मैंने अभी ये वाला वीडियो डाला है, आप चाहे तो हमारे इस वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। नाउ ओवरऑल इस वाले वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो थाने जिले को उतान, पालघर और बसई और विरार से जोड़ने के लिए इस वाले प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। इस वाले प्रोजेक्ट का DPR 9 अप्रैल 2025 को MMRD को सौंपा गया था। उसके बाद 11 जुलाई को इसे मंजूरी मिल गई, यानी कि अभी जस्ट इसको मंजूरी मिली है। अब सारा ध्यान है केंद्रीय पर्यावरण विभाग पर कि वो इसको कब तक पास करती है। उनके पास होने के बाद भूमि अधिग्रहण का काम स्टार्ट किया जाएगा। चैलेंज बस यही है कि करीब करीब 9075 पेड़ प्रभावित होंगे इससे। इसमें से करीब करीब 1868 पेड़ों को काटना पड़ेगा। इसके अलावा 1612 पेड़ों को फिर से लगाया जाएगा और 5595 पेड़ों को बरकरार रखा जाएगा। मतलब 5500 पेड़ों को नहीं छुआ जाएगा, वो वैसे ही रहेंगे। 1612 पेड़ ऐसे होंगे जिसको कि जड़ समेत उठा करके कहीं और लगा दिया जाएगा, लेकिन 1868 पेड़ ऐसे हैं जिनको कि काटना ही पड़ेगा। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। इसको लेकर के जैसे ही मंजूरी मिलती है फाइनल और उसके लिए पैसे को जारी किया जाता है, टेंडर जारी किया जाता है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। बाकी आप थाने कोस्टल रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आप इस इलाके से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।